नमस्ते दोस्तों, SG एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग चुटकियों में यानी सेकंडों में किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगा वर्ग निकालने के किसी भी संख्या के। तो सबसे पहले तो वो संख्याएं ले लीजिए जिन संख्याओं के अंत में 0 आता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को लेते हैं जिनका इकाई का अंक 0 हो। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक 0 वाली संख्याओं को ले लेते हैं। वैसे बहुत सारी संख्याएं ऐसी, आप उनको किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ संख्याओं के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इसको ले लेते हैं 20 को ले लेते हैं। उसके बाद में ले लेते हैं, आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं जिसका इकाई का अंक 0 हो। मैं कुछ संख्याएं आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे उसके बाद 70 को ले लेते हैं। उसके बाद में 200 को ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका सिखाऊंगा। उसके बाद में दूसरा तरीका जो है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसका इकाई का अंक 5 हो उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगा। तो इकाई का अंक इकाई का अंक 5 वाली संख्याएं, बहुत सी संख्याएं, वैसे कुछ संख्याएं इसमें लिखने वाला हूं तो आप ऐसे लिख लीजिए। ये ले लेते हैं 75 और उसके बाद में 125। इन सभी संख्याओं का इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद में तीसरा आता है किसी भी संख्या का वर्ग। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ संख्याएं हम ले लेते हैं। जैसे मैं 28 का ले लेता हूं। उसके बाद में 44 का, 33 का। तो आप इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में 5 या 0 हो। तो इसमें ये आप ऐसी संख्याएं ले सकते हैं जिनके लास्ट में 5 या 0 नहीं है। तो उन संख्याओं का आप इस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो वर्ग निकालना सिखाएंगे हम आप लोगों को, तो उस संख्या का इकाई का अंक 0 होना चाहिए, देखिएगा इस तरह से। उसके बाद में सिखाएंगे उस संख्या का इकाई का अंक 5 होना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इकाई का अंक 0 वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे देखिएगा दोस्तों। ये ट्रिक बिल्कुल आसान है। जैसे इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जैसे ये 0 है 20 में, तो इस 0 को क्या कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में इसकी पहली संख्या जो है इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है, 4। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 1 0 है तो 2 0 यहाँ पे लिख देंगे, 2 0 है तो उसको 4 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 0, तो इसको क्या करेंगे, हम 2 0 लिख देते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल इस तरह से आप 0 वाली किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो है ना बिल्कुल आसान। तो चलिए अब 70 का भी निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ से क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। जो 7 है इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 7 7 49, तो 49 लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या है, 1 0 है इसलिए यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं। तो ये देखिएगा, ये 70 का वर्ग हमें प्राप्त हो चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, 00 है। जैसा कि मैंने बताया है, जहाँ पे 00 होगी तो उसका क्या हो जाएगा, 4 0 लगाएंगे, यानी कि 4 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 00 का क्या हो जाएगा, 4 0। है ना बिल्कुल आसान। तो इस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी संख्या के अंत में अगर इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी।
और उसके बाद में चलिए दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसका सीख लेते हैं। इसके लिए भी जो ट्रिक है वो बिल्कुल आसान है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या संख्या है 5, यानी कि जितनी भी संख्या हमने लिखी है वो इनका इकाई का अंक 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर अंत में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमें आखिरी संख्या प्राप्त हो जाती है 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद में देखिएगा ये यहाँ पे 2 है, 2 से बड़ी संख्या क्या होती है 3। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है 3। 3 और 2 को क्या करेंगे आपस में हम गुणा कर देंगे। 3 और 2 को क्या करेंगे गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आता है 2 3 6, तो 625। इस तरह से आप किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आता है यानी कि इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग निकाल सकते हैं। उसके बाद में चलिए अगली संख्या 75 है, इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या होएगा 25, और उसके बाद में 7 से बड़ी संख्या क्या होती है 8, और 7 और 8 को अगर गुणा करते हैं तो क्या आएगा 7 8 56। तो ये हमें इसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा 125 का हम करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 12 से बड़ी संख्या क्या होती है 13। 13 और 12 का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 156। तो देखिएगा है ना बिल्कुल आसान। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। चलिए अगली ट्रिक सीख लेते हैं जिसके अंदर आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, 28 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या के नज़दीक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका इकाई का अंक 0 हो। तो 28 के पास ऐसी संख्या कौन सी है 30। तो 30 कैसे आता है, अगर हम 28 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है 30। तो अगर 28 में हम +2 करते हैं तो क्या आता है 30, और 28 के अंदर से 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, तो ये देखिएगा 28 में से क्या करते हैं 2 हम माइनस कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है 26। ठीक है दोस्तों, तो 28 के पास जिसका इकाई का अंक 0 है वो संख्या कौन सी हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो इसकी ये संख्या है 0 को छोड़ करके, 0 को हमें छोड़ना होगा 3 और 26, इसको आपस में क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद हमारे पास अगर 26 और 3 की गुणा करते हैं तो क्या आता है 78। गुणा करने पर क्या आता है 78, और ये जो 2 है इसका हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 2 का कितना होता है 4। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर। यही जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल इस पर करेंगे। तो देखिएगा, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं 33 का निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये 33 है, इसके पास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 आता हो, तो इसके पास में वो संख्या है 30। तो 30 कैसे आता है 3 माइनस करने पर, अगर 3 हम इसमें माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30। ठीक है, और उसके बाद में अगर 3 इसमें प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है 36। 3 प्लस करने पर ये देखिएगा यहाँ पे हम इसे प्लस कर देते हैं 3, तो हमारे पास क्या आता है 36। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल इसमें होएगा। तो 0 को छोड़ दीजिए, 3 और 36 के आपस में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा 108। गुणा करने पर हमारे पास आता है 108, और उसके बाद में 3 का हम अगर स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है 3 3 9। तो 1089 इसका क्या हो गया आंसर। उसके बाद में देखिएगा 44 है, 44 के पास में क्या है 40 है, लेकिन अगर जल्दी इसका वो निकालना चाहते हैं आंसर तो हम क्या करेंगे 50 ले लेते हैं। आप 40 भी ले सकते हैं, लेकिन जल्दी आंसर के लिए इसमें हम 50 ले सकते हैं। तो 50 के लिए इसमें क्या करना होगा, देखिएगा 6 अगर इसमें प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 50। देखिएगा 44 में 6 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50,
और 6 माइनस अगर कर देते हैं तो क्या आता है 38 यानी 38 आ जाता है। तो 6 हम माइनस कर देते हैं तो 38। ठीक है, अब इसकी 38 की और 5 की आपस में क्या कर देते हैं हम गुणा। तो गुणा करने पर इसका क्या आता है 190। जैसा कि हम जानते हैं और या इसमें बता देना चाहेंगे आपको कि अगर हम गुणा आपस में करते हैं किसी संख्या के अंदर अगर 0 आ जाता है तो हम 0 वो संख्या नहीं लेते हैं, यानी कि उस संख्या के अंदर से 0 को छोड़ देते हैं, बाकी संख्या ले लेते हैं। तो 190 आता है तो उसका हम 19 ले लेते हैं। ठीक है, 19 ले लेते हैं। और उसके बाद में क्या है ये देखिएगा, 4 का हम निकाल लेते हैं स्क्वायर। 4 का निकालने के बाद में क्या आता है 4 चौक 36। 1936 क्या हुआ इसका आंसर। तो ये ट्रिक है, किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालना चाहते हैं तो इस ट्रिक के द्वारा आप निकाल सकते हैं। और ये ट्रिक है, इसके अंदर अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो इस ट्रिक के द्वारा आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं। और उसके बाद में ये ट्रिक है, इसके अंदर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है तो उसका वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को इस तरह की नई नई ट्रिक्स इस चैनल में टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना होगा, वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।